बिहार वासियों सावधान, गौर से सुन लें कि अब बिहार में शराबबंदी हटेगी नहीं बल्कि और सख्ती से लागू होगी। सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है, शराबबंदी जारी रहेगी और जो बेचेगा वो बचेगा नहीं। लेकिन सवाल यह है, जब बिहार का खजाना खाली है तो फिर सरकार पैसे कहां से लाएगी? क्योंकि बिहार में चर्चा ये थी कि शराबबंदी हटाकर राजस्व बढ़ाने का प्लान है, लेकिन सम्राट ने इस विकल्प पर ताला लगा दिया है। तो क्या अब बिहार में विकास की योजनाओं को थोड़े समय के लिए रोक दिया जाएगा या फिर सम्राट चौधरी कोई नया मास्टर प्लान लेकर आ रहे हैं? आज मुद्दा गर्म है में पूरी कहानी, पूरी राजनीति और पूरा आर्थिक गणित समझिए। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि यह मुद्दा बिहार की अगली राजनीति तय करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज मुद्दा गर्म है में हम बात करेंगे बिहार की उस नीति की जो सिर्फ शराब से जुड़ी नहीं बल्कि बिहार की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सत्ता की मजबूरी से जुड़ी है। बिहार में शराबबंदी हटेगी या नहीं, यह सवाल पिछले कई महीनों से संसद से लेकर सड़क तक गूंज रहा था। लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, शराबबंदी हटेगी नहीं बल्कि और सख्ती के साथ लागू होगी। और अब असली सवाल यह है, जब राज्य का खजाना खाली है, जब कर्मचारी की सैलरी, पेंशन को लेकर सरकार दबाव में है, तो बिहार का राजस्व आखिर बढ़ेगा कैसे? आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। बिहार में शराबबंदी को लेकर लंबे समय से अटकलें थी कि सरकार नकली शराब, अवैध कारोबार और राजस्व घाटे को देखते हुए शायद कोई नई नीति लागू कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स और राजनीतिक चर्चाओं में यहां तक कहा जाने लगा था कि शराबबंदी में आंशिक छूट या लाइसेंस सिस्टम लाया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। उन्होंने सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक कर साफ निर्देश दिए कि शराबबंदी को हर हाल में सफल बनाना है, अवैध शराब के नेटवर्क को तोड़ना है, तस्करों पर सख्त कार्रवाई करनी है। यानी सरकार का संदेश साफ है, बिहार में शराब नहीं, सिर्फ कानून चलेगा। और सम्राट चौधरी ने एक अहम लाइन कही, नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की, अब हमारी जिम्मेदारी है कि इसे बेहतर तरीके से लागू करें। मतलब साफ है, सम्राट चौधरी ने नीतीश के फैसले को छेड़ा नहीं बल्कि उसे और मजबूत कर दिया है। अब यहीं से शुरू होता है असली मुद्दा। शराबबंदी हटाने की चर्चा इसलिए थी क्योंकि बिहार को राजस्व संकट का सामना करना पड़ रहा है। बिहार सरकार कई योजनाओं की बात कर रही है, कॉलेज, मॉडल स्कूल, टेक्नोलॉजी सेंटर, निवेश, पुलिस व्यवस्था। लेकिन इन सब के लिए चाहिए पैसा। और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि बिहार सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है, पैसे की कमी। यहां तक कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई कि राज्य सरकार को कई बार आरबीआई से कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है ताकि खर्च चलाया जा सके। अब ऐसे में शराबबंदी जारी रखने का मतलब है सरकार ने खुद ही एक बड़ा रेवेन्यू ऑप्शन बंद कर दिया। शराबबंदी हटाने के पीछे तीन बड़े तर्क दिए जाते थे। पहला तर्क कहा जाता था कि बिहार में शराब बंद है लेकिन शराब मिल रही, मतलब कानून है पर नियंत्रण कमजोर है। दूसरा तर्क दिया जाता था कि नकली शराब का धंधा बढ़ रहा है जिससे मौतें हो रही हैं, यानी शराबबंदी का फायदा केवल और केवल माफिया उठा रहे हैं जबकि सरकार को इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। और तीसरा तर्क था कि राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर शराब पर टैक्स लगे, लाइसेंस सिस्टम आए तो सरकार को हजारों करोड़ की कमाई हो सकती है। यही कारण था कि शराबबंदी हटाने की अटकलें तेज हुई। अब समझिए, सम्राट चौधरी की राजनीति, शराबबंदी बिहार में सिर्फ नीति नहीं, एक वोट बैंक सिस्टम है और वो वोट बैंक हैं महिलाएं। बिहार में शराबबंदी का सबसे बड़ा समर्थन महिला वोटर करती है क्योंकि गांव में शराब का असर परिवारों का सबसे ज्यादा पड़ता था। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू करके महिला वोटरों के बीच एक मजबूत पकड़ बनाई थी।
सम्राट चौधरी अगर शराबबंदी हटाते तो सबसे पहले महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ता। और दूसरी बात, जेडीयू भी इस मुद्दे पर नीतीश के फैसले के साथ खड़ी रहती। अगर शराबबंदी हटती तो एनडीए के भीतर ही टकराव बढ़ता नजर आता। यानी सम्राट चौधरी ने शराबबंदी को जारी रखकर दो काम किए। पहला, महिला वोट बैंक को नाराज नहीं किया, और दूसरा, जेडीयू को संदेश दे दिया कि अभी भी सरकार नीतीश के फैसले का सम्मान करती है और उन्हीं के आदर्शों पर आगे भी सरकार चलेगी। अब मुद्दा यह है कि शराबबंदी का फायदा राजनीति को है, लेकिन नुकसान अर्थव्यवस्था को हो सकता है। सरकार के सामने नुकसान तीन तरह के हैं। पहला, राजस्व घाटा, सरकार को टैक्स नहीं मिलता। दूसरा, अवैध शराब माफिया, शराब बंद होने से शराब खत्म नहीं होती, बस धंधा अंडरग्राउंड हो जाता है। और तीसरा, पुलिस प्रशासन पर दबाव, शराबबंदी लागू करने से भारी संसाधन लगते हैं। और अब सम्राट चौधरी ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश देकर इस सिस्टम को और टाइट कर देने के लिए कहा है। अब आप बताइए, क्या बिहार में शराबबंदी सही है या फिर इसे नियंत्रण तरीके से हटाना चाहिए? कमेंट में लिखिए, क्योंकि यह सिर्फ राजनीति नहीं, यह बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगा। अब आते हैं असली बम पर। बिहार सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ा संकट है खर्च और आमदनी के अंतर का। सरकार को कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, योजनाओं का खर्च, विकास परियोजनाओं पर लगने वाला पैसा, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सब संभालना, लेकिन आमदनी सीमित है। यही वजह है कि बिहार को केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बिहार के खर्च में केंद्र सरकार का योगदान बहुत बड़ा हिस्सा है, और यही कारण है कि सम्राट चौधरी लगातार निवेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब बिहार को भीख की राजनीति से बाहर निकलना होगा। लेकिन निवेश आएगा कब? निवेश आएगा तभी जब बिहार में कानून का राज होगा, और इसी को लेकर सम्राट चौधरी का पूरा फोकस अब लॉ एंड ऑर्डर पर है। अब समझिए असली रणनीति। सम्राट चौधरी का बुलडोजर मॉडल केवल अपराधियों पर कार्रवाई नहीं है, असल में ये एक संदेश है। बिहार में अब अपराध नहीं चलेगा, बिहार में अब माफिया नहीं चलेगा, बिहार में अब निवेशक सुरक्षित रहेंगे। और जब निवेशक सुरक्षित होंगे तो उद्योग आएंगे, उद्योग आएंगे तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो पलायन रुकेगा, पलायन रुकेगा तो बिहार की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो सरकार के खजाने में पैसा भी आएगा। यानी शराबबंदी से पैसा नहीं आएगा तो सम्राट चौधरी का प्लान है कि निवेश से पैसा लाओ। अब सवाल है, शराबबंदी नहीं हटेगी तो पैसा कहां से आएगा? बिहार सरकार के पास 5 बड़े रास्ते हैं। निवेश और उद्योग नीति। अगर बड़े उद्योग आते हैं तो टैक्स और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। खनन और बालू माफिया पर नियंत्रण। अगर खनन सेक्टर में पारदर्शिता आई तो सरकार को हजारों करोड़ मिल सकते हैं। जमीन और रजिस्ट्री सिस्टम को डिजिटल बनाना। भूमि सुधार और रजिस्ट्री से बड़ा राजस्व बढ़ सकता है। सरकारी खर्च में कटौती और भ्रष्टाचार पर रोक। अगर लीकेज बंद हो गई तो खजाना खुद भरने लगेगा। कृषि आधारित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, मखाना, मक्का, लीची जैसे सेक्टर बिहार में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच एक शर्त है, कानून व्यवस्था। और यही वजह है कि सम्राट चौधरी की सरकार अपराधियों पर योगी मॉडल जैसा एक्शन करती दिख रही है। अब सवाल यह है, आज सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि शराबबंदी नहीं हटेगी, लेकिन क्या यह फैसला हमेशा टिक पाएगा? क्योंकि राजनीति में एक लाइन बहुत मशहूर है, जब पानी सिर से ऊपर जाता है तब फैसले बदल दिए जाते हैं। अगर राजस्व संकट ज्यादा बढ़ गया, अगर योजनाएं रुकने लगी, अगर कर्मचारियों की सैलरी पेंशन में भी रुकावट आई, संकट आया, तो सरकार पर दबाव बढ़ेगा। और तब वही सवाल फिर उठेगा, क्या शराबबंदी हटेगी या कोई नया मॉडल आएगा? आपसे सीधा सवाल, अगर बिहार में शराबबंदी हटे तो क्या बिहार की अर्थव्यवस्था सुधरेगी या फिर समाज और कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सवाल बिहार के भविष्य का सवाल है। सम्राट चौधरी ने शराबबंदी जारी रखकर राजनीतिक रूप से 3 फायदे उठाए। महिला वोटर को संदेश दिया, हम आपके साथ हैं।
नीतीश कुमार को सम्मान दिया, एनडीए एक है, और विपक्ष का हमला कमजोर कर दिया। भाजपा शराब बेचकर पैसा कमाना चाहती है। इन आरोपों को खत्म करा, लेकिन नुकसान भी है। अब विपक्ष कहेगा शराबबंदी से पैसा नहीं आ रहा तो विकास कहां से होगा, और यही बहस सियासी गलियारों में लंबी चलेगी। तो दोस्तों, बिहार में शराबबंदी पर अब तस्वीर साफ हो चुकी है। शराबबंदी हटेगी नहीं, बल्कि और सख्ती से लागू होगी। सम्राट चौधरी ने डीएम-एसपी को आदेश देकर यह साफ कर दिया है कि अब बिहार में अवैध शराब का नेटवर्क तोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। खाली खजाने का क्या? क्योंकि बिहार को विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, निवेश चाहिए, और इन सब के लिए पैसा चाहिए। अब सम्राट सरकार का असली टेस्ट शुरू होता है। क्या वे कानून व्यवस्था मजबूत करके निवेश ला पाएगी? क्या बिहार में उद्योग लग पाएंगे? क्या बिहार पलायन से उत्पादन की तरफ बढ़ पाएगा? अगर यह हो गया तो शराबबंदी का फैसला ऐतिहासिक साबित होगा। और यहां एक सवाल उठता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज नहीं तो कल सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। आपकी राय क्या है? शराबबंदी सही है या गलत? कमेंट में जरूर लिखिएगा। मुद्दा गर्म है कि आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार फिर जुड़ेंगे एक नए मुद्दे को लेकर। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।